जय हिंद। क्या 26 अगस्त सिर्फ एक डेट है? नहीं, कोइंसिडेंटली 26 अगस्त एक बहुत ही रोचक तथ्यों से भरा हुआ दिन है। सिर्फ इसको एक तारीख के हिसाब से ना देखी जाए। तो बात करते हैं आज 3 ऐसे तथ्यों के बारे में जो 26 अगस्त को एक दूसरे से टकराई हैं। जैसे भी इनमें से 2 तथ्य जो हैं वो आजीवन 26 अगस्त को ही मनाई जाएंगी, पर एक तीसरा तथ्य जो है वो इसको फॉर्चुनेटली बोल सकते हैं आप कि इस वर्ष वो इन बाकी 2 तथ्यों के साथ मिल गया एक साथ। तो बात कर लेते हैं इन तीनों तथ्यों के बारे में। और ये तीनों ही तथ्य कहीं ना कहीं मानवता, शांति, मानवाधिकार, भूखमरी, भूखे लोगों के हक की लड़ाई, महिलाओं के हक की लड़ाई, इन तरह की चीजों से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं और इस वजह से ही बहुत ही रोचक हो जाती हैं इन तीनों ही तथ्य। तो स्वागत है आपका आलम क्लासेस की इस बेहतरीन वीडियो में और बात करते हैं इन तीनों तथ्यों के बारे में। पहला तथ्य है 12 रबीउल अव्वल। तो हम सबको पता होगा 12 रबीउल अव्वल को हर साल हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के तौर पे उसको मनाया जाता है। हजरत मोहम्मद किस बात के लिए जाने जाते हैं? हजरत मोहम्मद को एक तरह से शांति का प्रतीक भी माना जाता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम और इस्लाम के जो अच्छे नियम है, अच्छे जो नीति आदर्श है, उसको लोगों तक दूर दूर तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। पर वक्त वक्त पे उनके बातों को, उनके डीड्स को मिस इंटरप्रेट भी किया गया है। तो इस मिस इंटरप्रिटेशन के बारे में नहीं बात करते हुए हम आज सिर्फ बात करते हैं कि उनको क्यों इतना सेलिब्रेट किया जाता है। वाई हजरत मोहम्मद इज सेलिब्रेटेड सो मच। तो पहला चीज है कि हजरत मोहम्मद आखिरी पैगंबर थे इस्लाम धर्म के, जो और आखिरी पैगंबर होने के साथ साथ सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाले पैगंबर थे। उन्होंने इस्लाम को बहुत अच्छे से समझा और बहुत अच्छे से उसका दुनिया में विस्तार किया था। तो हजरत मोहम्मद ने हमेशा ध्यान दिया है कि गरीब असहाय लोगों पे कभी भी अत्याचार ना हो, दुनिया में शांति रहे, लोग एक दूसरे से मिलकर रहे। इन चीजों पे उन्होंने हमेशा ध्यान दिया है और हमेशा उनका काम इन चीजों के आसपास ही, इन चीजों के इर्द गिर्द ही घूमते हुए रहा है। आगे बात करते हैं 26 अगस्त को और 2 बहुत रोचक तथ्य हैं। तो दूसरी बात अगर मैं करूं तो दूसरा चीज आ जाता है कि अमेरिका में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार इसी 26 अगस्त को 1920 ईस्वी में उनके संविधान को, जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके 19वें अमेंडमेंट में इस बात का अधिकार महिलाओं को दिया गया था कि उस वर्ष के बाद से वो वोट डाल सकती है। मतलब उसके पहले 1920 से पहले अमेरिका जैसी कंट्री में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। ये दुर्भाग्य है, पर देर आए दुरुस्त है। तो 1920 ईस्वी के बाद अमेरिका की महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिल चुका था और कानूनी अधिकार मिल चुका था। उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका 19वां संस्करण किया गया था, 19वां अमेंडमेंट किया गया था। उसके बाद ये अधिकार महिलाओं को दिया गया था। और बात कर लेते हैं अगर तीसरे तथ्य के बारे में। तो तीसरा तथ्य है, हम सबको पता है मदर टेरेसा एक ऐसी महिला जो अविवाहित रहते हुए भी पूरे विश्व की माँ के रूप में जाना जाता है जिनको। और माँ शब्द से जहां तक हम समझ पाते हैं, माँ मतलब करुणा, ममता, दया, प्यार, असीम प्यार जिसको बोलते हैं, कि उसका तुलना नहीं किया जा सकता है। माँ का प्यार तो माँ का प्यार होता है। तो मदर टेरेसा को, जबकि उनका शादी नहीं हुआ था, अविवाहित होने के बावजूद भी मदर टेरेसा माँ कहलाई, क्योंकि उनके अंदर वो माँ की ममता जो हम बोलते हैं ना, वो माँ की ममता, वो करुणा बहुत कूट कूट के भरी हुई थी। और जिसके वजह से उन्होंने हमेशा अपनी पूरी जिंदगी अविवाहित रह के गरीब दुखियारे लोगों के बारे में अलग अलग तरीके से काम करने के बारे में सोचा और उस काम करने के सिलसिले में ही वो भारत भी आई। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। और मदर टेरेसा भारत आने के बाद मदर टेरेसा ने 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट चालू किया। उस ट्रस्ट का एक ही उद्देश्य था कि कोई भी भूखा ना रहे, किसी भी इंसान पे जुल्म ना हो, कोई भी इंसान किसी भी तरह से असहाय वाली परिस्थिति में ना रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सके। और ये सिर्फ और सिर्फ वही महिला कर सकती है जिसके अंदर माँ की ममता होगी, करुणा होगी, दया होगी। तो मदर टेरेसा ने इन चीजों को करते हुए अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। और मदर टेरेसा को सन 1979 में नोबेल पुरस्कार, जो विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, शांति के जो भी दूत होते हैं, जो लोग भी पीसफुल जिनका भी काम रहता है, उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो मदर टेरेसा को सन 1979 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और मदर टेरेसा पूरे विश्व की पहली महिला या पहले इंसान ऐसी थी जिनको भारत देश में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी 1980 में सम्मानित किया गया था। तो कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताएं। वापिस मिलते हैं किसी बेहतरीन वीडियो के साथ, कुछ अच्छे तथ्यों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, स्वस्थ रखें और जुड़े रहें आलम क्लासेस के साथ। जय हिंद।